अगर आपको लगता है बढ़िया फोन लेने के लिए 15 से 20 हजार रुपए लगते ही लगते हैं तो मेरे भाई वो जमाने जा चुके, क्योंकि आजकल ना 8-10 हजार रुपए में एक से बढ़कर एक फोन आ रहे हैं। बढ़िया कैमरा आ रहा है, बढ़िया बैटरी आ रही है और परफॉर्मेंस तो ऐसी कि मजा आ जाए। और मजे की बात पता है, अभी 10,000 वाले फोन्स पे ऑफर चल रहा है और वो भी आपको 8,000 में मिल जाएंगे। और एक और बढ़िया बात बताऊं, टॉप पिक्स जो है हमारे आज के इस वीडियो के वो सारे मेड इन इंडिया भी हैं। पहले फोन से पहले अगर चैनल पर नए हो तो बंटाई टेक की ऐप को जरूर चेकआउट करना, क्योंकि वहां पर गिव चल रहे हैं मस्त मस्त। अभी तो महा गिव चल रहा है इस मंथ के लिए Realme 8 का, तो वीडियो के बाद ऐप जरूर चेकआउट करना। अभी के लिए हम शुरू करते हैं अपनी लिस्ट के आज के पहले 8,000 रुपए के अंदर आने वाले फोन से, Realme का Narzo 30A। वैसे ये तो सच है कि Realme ने बजट फोन मार्केट में अपने बढ़िया से बढ़िया फोन्स के साथ मार्केट को हिला दिया है, और उसी मार्केट को हिलाने वाला ये सबसे ज्यादा सक्सेसफुल फोन है Realme की तरफ से, Realme का Narzo 30A। प्रोसेसर इसमें आपको मिल जाएगा MediaTek का Helio G85, जो कि एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, और इस प्राइस रेंज में कोई भी और फोन इतना पावरफुल प्रोसेसर नहीं दे रहा। ज्यादा से ज्यादा भी अगर आप मानोगे तो G35 आपको मिल जाएगा। इनफैक्ट जो बाकी के भी फोन है हम आज बात करने वाले इस वीडियो में, उसमें भी मैक्सिमम आपको परफॉर्मेंस वाइज G85 ही ज्यादा से ज्यादा मिलता है। अब इसके प्रोसेसर के बारे में बहुत तारीफ मैं कर रहा हूं, और वो हम कैसे पता लगाते हैं कि कोई प्रोसेसर दूसरे से बढ़िया है, वो पता लगता है AnTuTu के बेंचमार्क स्कोर से। और इसका जो AnTuTu बेंचमार्क स्कोर है ना भाई, 2 लाख के ऊपर है। इस प्राइस रेंज में कोई भी और फोन 1.5 लाख भी नहीं ठापता है। और उसी के साथ जहां तक गेमिंग परफॉर्मेंस की बात है, वो एक और स्कोर होता है जो आपको बताता है कि गेमिंग में ये फोन कितना बढ़िया करने वाला है। वो चीज होती है Geekbench स्कोर, Geekbench बेंचमार्क उसको भी बोलते हैं। उसका जो स्कोर है वो सिंगल कोर स्कोर इस फोन का आता है 351, लगभग 351, कभी कभी 355 भी चला जाता है, 340 भी चला जाता है। लेकिन फिर भी अगेन इस प्राइस रेंज के अराउंड कोई भी और फोन 280-270 के ऊपर नहीं देता। तो ऑल इन ऑल ये कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन है ये गेमिंग के लिए, या परफॉर्मेंस वाइज अगर आपको एक फोन चाहिए इस प्राइस रेंज में तो बहुत ही बढ़िया ऑप्शन हो सकता है ये आपके लिए। बैटरी भी थोड़ी सी आपको बताता हूँ, 6000 mAh की एक पावरफुल बैटरी इसमें है। फास्ट चार्जिंग भी सपोर्टेड है 18 वॉट की, तो फुल फोन आपका चार्ज हो जाएगा लगभग 120 से 130 मिनट के अंदर। और उसके साथ साथ ये पावरफुल बैटरी आपको 2 दिन तक का बैटरी बैकअप दे दी। अगर आपका लाइट यूसेज है, वहीं आपका हैवी यूसेज है, तो 1 दिन तो किसी भी तरीके से आप इस फोन को खाली नहीं कर पाओगे। और उसके साथ एक और इसकी बैटरी का फीचर है जो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, वो है नाइट स्टैंड बाय का। उसका मतलब ये है कि अगर रात को आपने अपना फोन समझो 70% बैटरी उसकी चार्ज थी और वैसे उसको छोड़ा, सुबह उठने के बाद 65% बैटरी उसकी फिर भी बाकी रहेगी। बाकी फोन्स में आपकी लगभग 20 से 30% बैटरी फोन खा जाता है, ये नहीं वो खाने वाला है। चलो जाते जाते इसकी स्क्रीन के बारे में भी आपको बता देता हूं। 6.5 इंचेस की इसकी IPS LCD है, जो काफी बढ़िया कलर्स देती है मेरे हिसाब से। 570 निट की ब्राइटनेस के साथ बहुत ही आपको ब्राइट लगेगी ये स्क्रीन अगर आप डे टाइम में बाहर जाते हैं। अब मैं ब्राइट कह रहा हूं, ऑब्वियसली ये सुपर एमोलेड की इतनी ब्राइट नहीं है, लेकिन फिर भी IPS LCD के हिसाब से काफी ज्यादा ब्राइट है। अगर आपको एग्जांपल मैं दूं तो पोको X3 आपने सुना होगा और या देखा भी होगा, तो उसकी जो स्क्रीन है वो भी एक IPS LCD है और बहुत ही पॉपुलर फोन है वो। उसकी जो ब्राइटनेस है ना भाई 450 निट्स की है, और इसकी उससे भी ज्यादा है 570 निट्स। बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है, तो डे टाइम में आपको बहुत ही बढ़िया दिखने वाली है इसकी स्क्रीन के बाद बात कर लेते हैं इसके कैमरा के बारे में, जो कि देखने में बहुत ही भयंकर लगता है कोई क्वाड कैमरा सेटअप है, पता नहीं कौन सी फोटो लेगा, लेकिन है ये डुअल कैमरा सेटअप ही। देखने में वो क्वाड लग रहा है। 13 मेगापिक्सल का इसमें आपको प्राइमरी सेंसर मिलेगा, साथ में 2 मेगापिक्सल का एक और ब्लैक और व्हाइट सेंसर है। वो करता क्या है कि आपकी जो पोर्ट्रेट पिक्चर्स होती है ना, उसको थोड़ा और एनहांस कर देता है, ज्यादा बढ़िया उसकी एजेस डिफाइन करके अच्छे से ब्लर दिखाता है वो। स्पेसिफिकेशन में चाहे कह सकते हैं कि इसका कैमरा उतना ज्यादा लोडेड नहीं है, 13 मेगापिक्सल बहुत ज्यादा नहीं होता है आजकल, लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस के हिसाब से मुझे काफी पसंद आया इसका कैमरा। इनफैक्ट जो स्किन टोन्स है ना बहुत नेचुरल से आते हैं, तो आपको फेक वाली फीलिंग बिल्कुल नहीं आएगी। बाकी उसके साथ साथ फ्रंट में आपको 8 मेगापिक्सल का एक पावरफुल सेल्फी कैमरा भी मिलेगा, जिससे आप अपनी रील्स बहुत ही बढ़िया से बना पाएंगे। अभी सब कुछ तो हम बात कर चुके हैं, एक चीज रह गई, क्या? इंटरनल स्टोरेज। इंटरनल स्टोरेज की जो है 2 वेरिएंट आते हैं, एक 32 GB वाला आता है, एक 64 GB वाला आता है। दोनों के जो वेरिएंट हैं, बेसिकली 32 GB वाले में आपको रैम जो है 3 GB की मिलेगी, और 64 GB वाले में आपको रैम 4 GB की मिलेगी। और इंटरनल स्टोरेज के बारे में एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ये कि इसकी जो इंटरनल स्टोरेज है वो UFS 2.1 है, जिसका मतलब इसकी रीड और राइट स्पीड काफी बढ़िया आपको आने वाली है, चाहे वो गेमिंग के लिए हो या किसी भी और काम के लिए हो। तो अभी समय आ गया इस फोन के फाइनल वर्डिक्ट पे जाने का, और वो ओपिनियन मेरा ये है कि भाई अगर आप एक परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन ढूंढ रहे हो 8,000 रुपए के अराउंड, इससे बेटर ऑप्शन मार्केट में है ही नहीं। जितना भी ढूंढ
ढूंढ लो, बोल दिया है, मिल जाए तो मुझे कमेंट्स में बताना जरूर। लेकिन उसके साथ साथ थोड़ी सी कमियां ऑब्वियसली इसमें है। इसका कैमरा मुझे लगता है थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज्ड है। अगर आप बेटर कैमरा चाहते हैं तो मेरी लिस्ट में और भी फोन है, वीडियो पूरी जरूर देखना, और ऑप्शंस आपको मैं बताने वाला हूं। और एक और कमी है जो मैं बताना चाहूंगा, अगर आप इसको कंसिडर करना चाहते हैं, 6000 mAh की बैटरी की वजह से इसका जो वेट है ना वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है। 210 ग्राम इसका टोटल वेट है। रेगुलर फोन जो होते हैं, जो लाइट वेट होते हैं, उनका लगभग होता है 180-190 ग्राम के आसपास। प्राइस जो इस फोन का है वैसे तो 9000 रुपए, लेकिन आजकल डिस्काउंट्स की बरसात हो रखी है, तो आजकल ये फोन 8000 रुपए का आपको मिल जाएगा। लेना चाहें तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। अभी के लिए मैं चलता हूं अपने अगले फोन की तरफ, जो कि है Xiaomi का Redmi 9A। अब जैसे हमारा पिछला फोन परफॉर्मेंस सेंट्रिक था, वैसे ये फोन जो है इसकी खासियत ये है कि 8000 रुपए के अंदर आने वाला सबसे सस्ता ये फोन है और सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी भी है। प्रोसेसर इसमें आपको MediaTek का Helio G25 मिलता है। पिछले फोन में अगर आपको याद हो G85 मिल रहा था। ऑब्वियसली ये परफॉर्मेंस में उतना बढ़िया नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो इसमें आपको मिलने वाली है, इस फोन में मिलने वाली है, जो पिछले Realme Narzo में नहीं थी। इस परफॉर्मेंस को आप ऐसे मेजर कर सकते हो कि अगर आप रेगुलर छोटी मोटी गेम्स खेलना चाहते हो, टेम्पल रन टाइप की, तो वो आप इसमें खेल सकते हो। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि भाई BGMI जैसी गेम, तो वो ये फोन बिल्कुल नहीं उठा पाएगा। OS में आपको Android 10 प्रीलोडेड मिलता है, जो कि अपग्रेड आप ऑब्वियसली कर सकते हैं। उसके बाद MIUI 12 इसमें प्रीलोडेड मिल रहा है, तो काफी कम बग्स आपको देखने को मिलेंगे MIUI वाले। तो ओवरऑल प्रोसेसर वाइज एक डिसेंट फोन मैं इसको बोलूंगा। बैटरी इस फोन में 5000 mAh की आपको मिलने वाली है, जो कि हाँ अच्छी खासी है, लेकिन पिछले Narzo में जहाँ 6000 mAh की बैटरी मिल रही थी उतनी भी नहीं है। बैकअप आपको ये दे देगी लगभग 1.5 से 2 दिन का, क्योंकि इसका जो प्रोसेसर है आपको ध्यान होगा वो उतना ज्यादा हाई परफॉर्मिंग नहीं है, तो उतनी बैटरी भी वो नहीं खाने वाला है। बाकी एक कमी मुझे इसकी बैटरी में लगी, इसमें आपको फास्ट चार्जिंग नहीं मिलती है, तो आपके फोन को फुल चार्ज करने में लगेगा लगभग 3 से 4 घंटे, जो कि थोड़ा ज्यादा है। लेकिन फिर भी छोटी बैटरी के अपने ही बेनिफिट हैं। जो फोन है उसका वेट इस केस में काफी ज्यादा कम हो जाता है, और एक पोर्टेबल फोन आपको ये फील होगा। 190 ग्राम के आसपास इस फोन का वेट है। स्क्रीन जो इसकी है 6.53 इंचेस की टोटल आपको IPS LCD मिल जाएगी। ब्राइटनेस इसकी भी बहुत कम नहीं है, लेकिन ज्यादा भी नहीं है। 400 निट्स की ब्राइटनेस के साथ हो सकता है आपको बाहर की सनलाइट में थोड़ा प्रॉब्लम हो इसको देखने में। 3.5mm जैक भी इसमें आपको मिल जाएगा, और जो कार्ड स्लॉट है वो डेडिकेटेड है। इसका मतलब आपको अपनी सिम के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा एक कार्ड लगाने के लिए। और हाँ, इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलेगा। कैमरा इस फोन में 13 मेगापिक्सल का आपको प्राइमरी सेंसर मिलता है। 1080p वीडियोस बहुत बढ़िया से वो ले लेता है। और उसके साथ जो कलर है ना इस कैमरा के, वो मुझे काफी पसंद आए, क्योंकि जो डे लाइट पिक्चर्स होती हैं वो तो बढ़िया लेता ही लेता है, साथ ही में नाइट पिक्चर्स भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया ब्राइट लगती हैं। बाकी इतनी सारी तारीफों के साथ साथ एक इसका नेगेटिव भी है कैमरा का, वो ये कि पोर्ट्रेट पिक्चर्स जो है जिसमें बैकग्राउंड ब्लर करना होता है, उसमें ऑलमोस्ट ना के बराबर ये ब्लर कर पाता है, और बहुत ही रफ सी उसमें आउटलाइन आती है। और कमी की बात कर रहा हूं तो एक और चीज भी आपको बताता हूं, इसमें ऑल्दो फेस अनलॉक है, लेकिन जो इसका फेस अनलॉक है वो एकदम सॉफ्टवेयर पे चलता है, कोई उसके लिए एक्स्ट्रा हार्डवेयर नहीं है। तो उससे होता क्या है कि अगर आप उसके सामने उस इंसान की फोटो भी रख दो तो उससे वो कैमरा अनलॉक कर देगा। अब वेरिएंट्स इस फोन में काफी सारे आते हैं, जो हो सकता है आपको थोड़ा कंफ्यूज भी कर दें। 2 GB रैम वाला एक वेरिएंट आता है, 3 GB वाला आता है, 4 GB वाला आता है, 6 GB वाला भी आता है। इन सब में अलग अलग आपको इंटरनल स्टोरेज मिलेगी। ऑब्वियसली प्राइसेस भी अलग अलग है। मैं थोड़े से बताता हूँ। जो 2 GB वाला है उसमें आपको 32 GB इंटरनल स्टोरेज मिलेगा, और वहीं जो 6 GB वाला वेरिएंट है उसमें आपको 128 GB इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। तो फाइनल वर्डिक्ट मेरा इस फोन के बारे में ये है कि अगर आप एक फोन ढूंढ रहे हो जो प्राइस में एकदम एफिशिएंट हो, बेसिक काम वो सारे कर दे, गेम हाँ ये फोन नहीं चला पाएगा, तो अगर वो आपकी एक रिक्वायरमेंट है तो आप इस फोन को तब कंसिडर ना करें। लेकिन अगर एक रेगुलर यूसेज आपका है तो ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया एक ऑप्शन हो सकता है। अब मैं जब से बोले जा रहा हूं सबसे सस्ता हमारी लिस्ट में है। प्राइस क्या है? 6700 रुपए में आपको ये सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन मिल रही है। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि वैल्यू फॉर मनी डील है आपके लिए। मैं चलता हूं अभी अपने अगले फोन की तरफ, जो कि है माइक्रोमैक्स की तरफ से, और वो है माइक्रोमैक्स का IN1B। इंडियन ब्रांड माइक्रोमैक्स की तरफ से आने वाला ये फोन इस प्राइस सेगमेंट का सबसे ज्यादा सक्सेसफुल फोन है, ये हम बोल सकते हैं। और मुझे लगता है अभी नहीं, आने वाले काफी समय तक भी ये इस प्राइस सेगमेंट का एक सक्सेसफुल फोन रहने वाला है। प्रोसेसर इस फोन में आपको MediaTek का Helio G35 मिल रहा है, जो कि स्पेक्स वाइज हो सकता है थोड़ा कम लगे आपको G85 से, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज काफी कंपेरेबल है। जैसे कि COD या BGMI जैसी गेम्स अगर आप खेलना चाहते हैं तो उन गेम्स को ये लो सेटिंग्स पर बढ़िया से चला पाएगा। मीडियम सेटिंग्स पर भी आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन उस केस में आपको थोड़े बहुत फ्रेम ड्रॉप्स देखने को जरूर मिलेंगे। और गेमिंग ही नहीं, डे टू डे वाली मल्टीटास्किंग में भी काफी अच्छे से परफॉर्म करता है ये प्रोसेसर। बैटरी इसमें आपको 5000 mAh की मिल जाती है, जो कि मेरे हिसाब से इनफ है। सेम आपके 9A में जैसे Redmi 9A अभी हमने बात किया था, उसी की तरह इसमें भी आपको 10 वाट की चार्जिंग मिल रही है। तो फास्ट चार्जिंग नहीं होगी, लेकिन फोन आपका
फुल चार्ज फिर भी इसमें हो जाता है 3 से 3.5 घंटे के अंदर। और बैटरी ऑप्टिमाइजेशन भी काफी बढ़िया है, गेमिंग के साथ भी 1 से 1.5 दिन का बैटरी बैकअप ये फोन दे देता है, जो बहुत ज्यादा है। एक और यूनिक फीचर है इस फोन में, वो है इसकी रिवर्स चार्जिंग, जिससे होता क्या है कि भाई आपका फोन अगर फुल चार्ज है, आप कुछ और उसे चार्ज करना चाहते हो तो उसके अंदर वो यूएसबी लगा के आप अपने दूसरे डिवाइसेस भी इस फोन से चार्ज कर पाएंगे। लुक्स वाइज फोन मुझे काफी इंप्रेसिव लगता है, 6.52 इंचेस की, ऑल्दो इसमें भी एक IPS LCD मिल रही है, लेकिन उसका जो बेजल्स है ना इतना कम है, ऐसे लगता है कि जैसे फुल स्क्रीन मिल रहा है फोन में। ब्राइटनेस इस फोन की 400 निट्स है, और अगर नंबर्स के हिसाब से हम जाएं तो 900 से इसकी ब्राइटनेस टेक्निकली कम होनी चाहिए, लेकिन एक्सपीरियंस वाइज अगर मैं बोलूं तो मुझे लगभग उसके टक्कर की इसकी स्क्रीन बिल्कुल लगी। इसके अलावा कुछ रेगुलर सी चीजें जैसे कि 3.5mm जैक भी इसमें आपको मिल रहा है, फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल रहा है जो कि काफी फास्ट है। उसके साथ जो मेमोरी कार्ड होगा उसके लिए भी आपको डेडिकेटेड स्लॉट मिलेगा, उसका मतलब आपको अपनी सिम के साथ अगेन कॉम्प्रोमाइज नहीं करना होगा। एक और चीज है जो कि बाकी के फोन्स में नहीं था, वो था गूगल असिस्टेंट के लिए एक स्पेशल बटन, वो भी इस फोन में आपको मिलता है, और ये काफी यूजेबल फंक्शन है अगर आप गूगल असिस्टेंट यूज करते हैं तो। अब जब अच्छी चीजों की बात कर रहे हैं तो एक जो नेगेटिव है वो भी मैं आपको इस फोन का बता देता हूँ, वो ये है कि इसकी जो स्पीकर ग्रिल है रेगुलर फोन्स में या तो नीचे होता है या ऊपर होता है, इसमें पीछे है, तो अगर आप म्यूजिक सुनना चाहते हैं अपना फोन रख के तो वो एक प्रॉब्लम जरूर करता है। कैमरा इसका डुअल सेटअप है, 13 मेगापिक्सल का एक प्राइमरी सेंसर है, उसके साथ 2 मेगापिक्सल का आपको एक डेप्थ सेंसर मिलता है, जिसकी वजह से इसकी जो पोर्ट्रेट पिक्चर्स है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग आती है। लेकिन एक कंप्लेन मुझे है इसके कैमरा से कि इसकी जो इमेजेस हैं वो थोड़ी सी व्हाइटिश आती है, जिसकी वजह से थोड़ा वो फेक वाला टच मुझे लगता है। बाकी रियर में इस डुअल सेटअप के साथ साथ आपको फ्रंट में भी एक पावरफुल 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा। अब आते हैं इस फोन की सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट के ऊपर, जो कि है इसकी इंटरनल स्टोरेज और इसकी रैम। 4 GB की रैम के साथ 64 GB इंटरनल स्टोरेज इस प्राइस रेंज में कोई भी और नहीं दे रहा। और सिर्फ यही नहीं, इसकी जो इंटरनल स्टोरेज है वो UFS 2.2 है। बाकी सारे फोन जो हमने आज देखे उसकी मैक्सिमम 2.1 थी, उसकी वजह से इसकी जो रीड राइट स्पीड है वो बहुत बेहतर होगी बाकी फोन से। अब आ गए हम इस फोन के फाइनल वर्डिक्ट पे। तो अगर आप एक फोन ढूंढ रहे हैं जो मेड इन इंडिया हो, बिल्कुल कंप्लीटली मेड इन इंडिया हो, और उसके साथ साथ अच्छी स्पेसिफिकेशंस ऑफर करता हो, एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी है ये फोन। एक जो छोटा सा नेगेटिव मुझे लगा इस फोन में वो सिर्फ था इसका जो पीछे है वो स्पीकर। और ये थे हमारी आज की इस 8,000 रुपए के अंदर आने वाले बेस्ट फोन्स। सबसे पहला जो हमने बात करी वो था हमारा Realme का Narzo 30A, वो हमारे को देता है मैक्सिमम परफॉर्मेंस 8,000 रुपए के अंदर। और दूसरा फोन जिसके बारे में हमने बात करी वो था Xiaomi का 9A, और वो फोन जो है चीपेस्ट प्राइस में, सबसे कम प्राइस में, लगभग 7,000 रुपए का फोन है, और उस प्राइस रेंज में जो परफॉर्मेंस, जो ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी वो फोन ऑफर करता है वो बहुत ही बढ़िया है। उसके बाद लास्ट फोन हमने देखा एक ऐसा पावरफुल मेड इन इंडिया फोन Micromax का IN1V, जो कि एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आप परफॉर्मेंस के साथ साथ एक मेड इन इंडिया फोन चाहते हैं। अब इन तीन के अलावा मैं आपको एक और फोन भी बताना चाहता हूं जो कि मेरा एक ऑनरेबल मेंशन है 8,000 रुपए के अंदर की लिस्ट का, वो है Infinix का Smart 5। अब Infinix जो है उतनी पॉपुलर कंपनी है जितनी बाकी की कंपनीज थी हमारे 3 फोन्स की, लेकिन अगर कंपनी के ऊपर आप नहीं जाते तो एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन हो सकता है ये आपके लिए। थोड़ी स्पेसिफिकेशन इस फोन की भी आपको मैं बताता हूं। इसमें आपको MediaTek का Helio A20 मिल रहा है। परफॉर्मेंस वाइज अगर मैं कंपेयर करूं तो आप G25 के आसपास इसको मान सकते हैं। गेम्स खेलने के अगर आप शौकीन है तो COD और BGMI जैसी गेम आप लो सेटिंग्स पर इस फोन पर भी चला पाएंगे। इसके बाद जल्दी से आपको इसकी बैटरी के बारे में बताता हूं। 6000 mAh की पावरफुल बैटरी मिल रही है। फास्ट चार्जिंग इसमें भी नहीं है। 10 वॉट की चार्जिंग के साथ ये फोन जो है 6000 mAh की बैटरी आपकी फुल चार्ज करेगा लगभग 5 से 6 घंटे में। स्क्रीन साइज भी इस फोन का थोड़ा ज्यादा बड़ा है बाकी के फोन से। 6.6 इंचेस की IPS LCD आपको मिल रही है 440 निट्स की ब्राइटनेस के साथ। आउटडोर्स में तो हो सकता है आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो इसकी ब्राइटनेस की वजह से, लेकिन बड़ी स्क्रीन आपका गेमिंग एक्सपीरियंस या नॉर्मल यूसेज भी काफी बेहतर कर देता है। और बाकी कुछ रेगुलर सी चीजें इस फोन में भी है। 3.5mm जैक मिल जाता है, फिंगरप्रिंट सेंसर इसमें भी है, और उसके साथ साथ फेस ID अनलॉक भी एनेबल्ड है। एक और चीज है जो मैं आपको बोलना चाहूंगा, इसका जो स्पीकर है ना भाई, काफी ज्यादा लाउड है बाकी फोन से अगर आप कंपेयर करेंगे तो। कैमरा इसका जो है 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर के साथ आपको 8 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर मिलेगा, जिसकी वजह से बहुत ही बढ़िया पोर्ट्रेट फोटोज ये ले पाएगा। उसके साथ साथ फ्रंट में भी आपको एक पावरफुल सेल्फी शूटर मिल रहा है 8 मेगापिक्सल का। इंटरनल मेमोरी के 2 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, 32 GB और 64 GB। 2 आपको मेमोरी ऑप्शंस मिलेंगे, 2 GB की रैम के साथ और 4 GB की रैम के साथ। तो अभी फाइनल कंक्लूजन की बारी आ गई है, और वो मेरा इस फोन के बारे में ये है कि 7000 रुपए के प्राइस रेंज में इतनी कॉन्फ़िगरेशन कोई भी और फोन नहीं दे रहा है। कैमरा देखा था कितना पावरफुल था, बैटरी 6000 mAh की, सब कुछ ठूस ठूस के भरा है इस फोन में, और इस प्राइस रेंज में एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ये आपके लिए अगर आप ब्रांड वैल्यू को उतना ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं देते हैं तो। और इसी
इसी के साथ मेरी आज की 8,000 रुपये के अंदर आने वाले फ़ोन्स की वीडियो में यही 4 फ़ोनों के बारे में बात करना चाहता था। कोई भी इनमें से अगर आप लेना चाहें उसका बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक ज़रूर करना भाई, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दो। और बंटा टेक की ऐप वो चेकआउट करने का टाइम आ गया है, जाओ जाओ चेकआउट करो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली ऐसी एक वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।